सो हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल स्टडी विद आरके सर। जैसा कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है और आज से हम हमारा जो नया चैप्टर है रेशियल प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जैसा कि हमारे पास बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पर कमेंट्स आ रहे थे, मतलब उनका मैसेजेस आ रहे थे और वो बोल रहे थे कि सर आप जैसा जो मैथमेटिक्स की जो क्लासेस पढ़ा रहे हो, इसके साथ ही साथ आप जीके की क्लासेस भी पैरेलली चलाइए। तो हम जल्द ही आपके लिए जीके की क्लासेस भी लेकर आने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे जो हमें पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं कि सर आपने जो भी हमको पढ़ाया है वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो उन सभी को पॉजिटिव फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का अगर डाउट हो तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप डायरेक्टली आपके डाउट्स पूछ सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हम शुरुआत करते हैं हमारा आज का जो चैप्टर है वहाँ से। टाइप नंबर फर्स्ट, सवाल नंबर फर्स्ट। जैसा कि यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि 5:8 समानुपाती है 10:x हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब सबसे पहले समानुपात का मीनिंग समझते हैं। समानुपात मतलब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समानुपात मतलब समान अनुपात। मतलब आपका 5/8 है, मतलब 5:8 जो है वो 10 अनुपात जो x है, इन दोनों के मतलब समानुपाती, मतलब ये दोनों का जो अनुपात है वो समान है। एक्चुअल में इसका मतलब ये बनता है। ठीक है, तो हम जैसा कि इन ये जो है इसको हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले वो देखते हैं कि इसको लिखेंगे 5 और ये अनुपात मतलब 5/8 लिख लेंगे। उसके बाद जो समानुपात है इसका मतलब हो गया समान अनुपात, मतलब कि बराबर 10 डिवाइडेड बाई आ जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, उसके बाद हम 5 से 10 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा, 8 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सवाल है। हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे मीडियम लेवल आएगा एंड देन एडवांस के सवाल हम करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसा ही एक और सवाल, सो दैट कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 4:x जो है वो समानुपाती है 8:6 में x का मान क्या होगा। ठीक है, तो जैसा हमने पिछला सवाल किया इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे। सबसे पहले 4:x मतलब कि 4/x इसको लिख देंगे यहाँ पे, और समानुपाती का ये मतलब कि ये बराबर 8 इसको लिख देंगे 6। तो 4 से इसको काटेंगे 2 बार में और 2 से 6 को काटेंगे, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आ जाएगी सीधे सीधे 3। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है। अब हम देखेंगे हमारा टाइप नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती मतलब कि इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। तो यहाँ पे जैसा कि आपके पास जब 4 संख्या होती है और दोनों के बीच में समानुपाती का साइन होता है तो आप बराबर करके दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करते हो। अब यहाँ पे भी आपको 4 संख्या चाहिए, तो जैसा कि हम पहले तो इसको लिख लेंगे 9, ठीक है, और ये 16 है। इन दोनों का आपको बताना है मध्यानुपाती। तो मान लो कि मध्यानुपाती आपने x मान लिया, तो कभी भी जब आपके पास ऐसी 3 संख्या हो और आपको चाहिए कितनी 4 संख्या, तो जो बीच वाली जो संख्या होती है उसको डबल लिखा जाता है। मतलब इसको कैसे लिखेंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसको लिखेंगे 9 अनुपात x, उसके यहाँ पे आ जाएगा समानुपात का साइन, फिर x, उसके बाद अनुपात में आ जाएगा 16। मतलब अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको कैसे लिखोगे 9/x इज इक्वल टू समानुपात मतलब वही बराबर का साइन x/16। अब x का x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² और 16 का इधर 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 144। यहाँ पे x इज इक्वल टू ये इधर आएगा तो इसका रूट निकालेंगे, मतलब ये 144 रूट होता है 12 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 12। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है। उसके बाद में हम ऐसा ही एक और सवाल देख लेते हैं सो दैट कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसमें क्या कहा गया है, 16 और 36 का मध्य समानुपाती क्या होगा। ठीक है, जैसा हमने पिछला सवाल किया है वापस से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 एक तरफ और एक तरफ लिख लेते हैं 36। अब अपने को मध्य समानुपाती आपको निकालना है, यहाँ पे गिवन नहीं है तो वही आप मान लो यहाँ पे x। अब जैसे ही यहाँ पे 3 संख्या हो गए हमारे पास, तो जो बीच वाली जो संख्या है उसको हम दोबारा से लिखते हैं, मतलब डबल लिखते हैं। तो 16/x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम बराबर x अगेन डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, यहाँ पे 16 का 36 मतलब पहले x का x में करेंगे तो x² बराबर 16 गुणित 36। तो x बराबर ये, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ये 16 गुणित ये हो जाएगा 6। तो x की जो वैल्यू आएगी 16 का यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4 और 36 का यहाँ पे निकल के आ जाएगा 6, मतलब कि ये आ जाएगा 24। तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही 24।
4 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए इतना बड़ा ये किया है, एक्चुअल में इसका जो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि मध्यानुपाती जब भी आपको निकालना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। वो होता है रूट ऑफ ए सी, मतलब आप बी लिख लो यहाँ पे, बी बराबर रूट ऑफ ए सी। मतलब आपके पास जैसे कि इसमें क्या क्या है कि 16 और 36 का मध्यानुपाती, मतलब आप सपोज करो कि मध्यानुपाती बी है, तो आप कुछ भी नहीं, आपको रूट निकाल लेना है ए और सी का, मतलब कि 16 और 36 का। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। अगर आपको बेसिक मेथड से करना है तो ये बेसिक मेथड है, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी बहुत ईजी, इतना मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसलिए इतनी सारी स्टेप्स में यहाँ पे इतना बड़ा हुआ है, अदरवाइज ये 2 लाइन में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। टाइप नंबर 3, इसमें क्या कहा गया है कि 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ठीक है। जैसा कि अभी तक हमने मध्यानुपाती निकाला है, अब हम देखेंगे तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं कि 4 और 6 का, मतलब हमने यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा अपन ने 6, इसका तृतीय अनुपाती तो वो अपने को निकालना है, अपने पास है नहीं, तो वो मान लेते हैं अपन x, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया कि जब 3 संख्या आपको चाहिए 4 संख्या, तो इसको कैसे अपन लिखेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसको रेशियो में 6, और अगेन जो बीच वाली जो संख्या होती है उसको अपने को लिखना होता है डबल, मतलब कि यहाँ पे अगेन 6 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये जो यहाँ पे लिखा है ये कैसे लिखा है। मतलब जो बीच वाली संख्या जो रहती है हमेशा, तो उसको आपको डबल लिखना है और दोनों के बीच में समानुपाती का साइन लगाना है। मतलब ये जो सवाल है वो इस तरह से फ्रेम हो चुका है। अब इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसको लिखेंगे अपन 4/6 इज इक्वल टू 6/x। तो 4x की जो यहाँ पे x का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6 का 6 में 36। x की जो वैल्यू निकल के आएगी, 4 से इसको काटेंगे तो 9 बार, मतलब x इज इक्वल टू 9। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला सवाल, 6 एवं 9 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो वही जैसा कि हमने पिछला सवाल किया है, ये 6 है, यहाँ पे हम 6 ऐसा कैसा लिख लेते हैं, और 9 यहाँ पे ऐसा ही लिख लेते हैं। इसका तृतीय अनुपाती मान लो भाई x यहाँ पे, तो इसको अपन कैसे फ्रेम करेंगे, जो बीच वाली संख्या है उसको अपन को डबल से लिखना होता है, तो 6/9, उसके बाद वही समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे 9/x, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे 6/9 बराबर 9/x। तो x इज इक्वल टू 9 का 9 में होगा 81 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 3 से ये 27 बार में चला जाएगा, और ये 2 बार में, 27/2 मतलब कि आ जाएगा 13.5। मतलब आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कभी भी आपको चाहे मध्यानुपाती हो या प्रथमानुपाती हो, तृतीयानुपाती हो, कुछ भी निकालना हो, बस आपको ये एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में अगर आपने फॉर्म कर दिया, मतलब ऐसा अगर आपने फ्रेम कर दिया, तो ये उसके बाद तो कुछ है नहीं, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, सोल्व करना है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 है, संख्या 16, 8 व 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ठीक है। इसमें चतुर्थ समानुपाती पूछा है, तो वही अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 16, 8, उसके बाद में आएगा 12, और चतुर्थ समानुपाती मान लो कि x है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दो मतलब अनुपात आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में डालते अपन समानुपात, और यहाँ पे आ जाता है अनुपात, मतलब कि 16/8 बराबर 12/x। तो 4 से काटेंगे, 4 का 4 बार में ये चला जाएगा 16, 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार में, 4 से 8 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार में, तो x इज इक्वल टू 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वही जैसा कि हमने अभी तक जो सवाल किया है कि तृतीयानुपाती हो गया, मध्यानुपाती हो गया, या चतुर्थानुपाती हो गया, इनसे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, और ये आते हैं जब भी आपका अनुपात और समानुपात से सवाल आता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं, इजीली आप इनको कर लोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि यदि a/b बराबर 2/3 तथा b/c बराबर 4/5 हो, तो a/b/c क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे a/b जो है वो गिवन है 2/3। अगेन b/c, मतलब b के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे जो हमको गिवन है 4 रेशो, और यहाँ पे लगा देते हैं अपन c, और c के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं अपन 5। मतलब ये है abc का रेशो दे रखा है, तो ab का जो है वो 2/3 दे रखा है, तो 2 एक जगह 2 लिख दिया, b की जगह 3 लिख दिया। उसके बाद b की जगह 4 भी दे रखा है और c की जगह 5 दे रखा है, तो b का जैसे 3 दिया था और a को रेशो में दिया हुआ है 4, तो इसके जस्ट नीचे 4 लिख लिया और c के नीचे 5 लिख लिया। अब देखो इसको अपने को
सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे कि 3 के नीचे 4 है तो इनको कैसे सोल्व करना है। अगर आपको ये सोल्व करना आ गया तो ये बहुत ईज़ी है। 4 जो है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और 4 के ऊपर जो संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई होगा इधर। मतलब कहने का ये है कि आपको केवल ये जो इतनी-इतनी जो संख्या है, ठीक है? वो वाली संख्या आपको देखना है। तो इसमें ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है कि ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका जो नीचे जो इक्वेशन होती है उसमें मल्टीप्लाई होता है और 4 जो है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 8 रेशियो 3 का 4 में करेंगे या फिर 4 का 3 में करो तो वही आएगा 12, ठीक है? अब 3 का इधर 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 15, मतलब 8 रेशियो 12 रेशियो 15, मतलब ये ए रेशियो बी रेशियो जो सी है इसकी वैल्यू निकल के आ गई 8 12 15। सो आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब हम अगला सवाल देखते हैं इसी में सो दैट कि आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है, यदि ए रेशियो बी की वैल्यू 1/2 है, बी रेशियो सी की वैल्यू 3/4 है तथा सी रेशियो डी की वैल्यू 5/6, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा? ठीक है, तो हम जैसा हमने पिछला जो हमारा सवाल किया है उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। ए रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, बी रेशियो सी रेशियो डी। अब जैसा कि जो हमको गिवन है वो इनके नीचे हम लिख लेंगे। ए रेशियो बी की जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखा है 1/1/2। उसके बाद में बी रेशियो सी, मतलब बी के नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 और सी के नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे दे रखा है 4। अगेन उन्होंने सी रेशियो डी दे रखा है, सी की जगह 5 और डी की जगह 6, मतलब यहाँ पर सी की जगह रख देते हैं 5 और डी की जगह यहाँ पे रख देते हैं 6, ठीक है? अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब देखो जैसा है कि यहाँ पे डी की वैल्यू तो आपके पास अभी 6 गिवन है, लेकिन सी के नीचे यहाँ पे 2 वैल्यू है, तो 2 को सबसे पहले आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे अपन, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको ऐसे सोल्व करेंगे कि जैसे जो नीचे जो संख्या होती है इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाली इक्वेशन में, और ऊपर जो संख्या होती है इसका जो नीचे जो संख्या होती है मतलब जो इक्वेशन उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। आप ऊपर वाली जो संख्या है वो ऐसा के ऐसा रख दो 1/2, ठीक है? अब 5 का मल्टीप्लाई होगा 3 में, यहाँ पे आ जाएगा अपना 15। उसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, मतलब ये आ जाएगा 20, ठीक है? अब 4 का मल्टीप्लाई होगा 6 में, मतलब क्या आ जाएगा 24, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अभी भी यहाँ पे अब देखेंगे कि अगेन 2 के नीचे 15 है, इसको वापस से हमको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि अपने को इस फॉर्म में चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, इस फॉर्म में अपने को आंसर चाहिए। तो अगेन जैसे कि 2/2 के नीचे जो 15 है इन दोनों को सोल्व करेंगे अपन, तो 15 का इधर इस ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा और 2 वाला का इधर नीचे वाली जो इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि अभी तक अपन ने किया है। तो 15 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो वही 15 ही आएगा, ठीक है? उसके बाद में 15 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे या 2 का 15 में करोगे तो वो 30 आ जाएगा। अब जैसे 15 का यहाँ पे हो गया है जो भी मतलब काम था, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का 20 में होगा तो ये आ जाएगा 40। अब 2 का 24 में करेंगे तो ये आ जाएगा 48 48। तो 15 रेशियो 30 रेशियो 40 रेशियो 48, ठीक है? तो ये आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दैट कि आपको ये अब समझ आया होगा, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि इसमें करना कुछ भी नहीं होता है, बस आपको जो भी यहाँ पे रेशियो गिवन होगा उसको इस तरह से लिख लेना है जो आपको पूछा जाएगा, और जो भी वैल्यूज आपको गिवन होगी, जैसे आपकी ए रेशियो बी दे रखा है, बी रेशियो सी रेशियो डी, तो आपने उसके नीचे वैल्यू रख दी। उसके बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ये वैल्यू रखने के बाद सोल्व करने का जो है कि आपको सोल्व कैसे करना है। तो इसमें जैसा कि 2/3 था, तो 3 का जो है 1 और 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है इसका इसके नीचे वाली जो इक्वेशन है 3 और 4 इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको सोल्व करना है। मतलब जब भी कोई संख्या, जैसे सी की यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है 4 और 5, अब इसको अपने को 1 में कन्वर्ट करना है, तो 5 का ऊपर वाली ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था अपन, और 4 वाला जो है उसका नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है? बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं हमारा टाइप नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, यदि ए का 30% बी का 20% हो तो ए रेशियो बी होगा, ठीक है? तो हम जैसा इन्होंने कहा है उसी तरह से इसको हम सोल्व करेंगे कि इन्होंने क्या कहा कि ए का जो है 30%, तो ए का 30% कर लेते हैं अपन, ए का 30% बराबर क्या कहा है, बी का 20%, ये बी लिख दिया हमने, इसका कर दिया हमने 20%, ठीक है? ये दोनों बराबर है तो ए रेशियो बी होगा। तो 100 से पहले तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ए जो है मतलब 3a बराबर 2b, तो b उठ के इधर आएगा, तो a/b मतलब a रेशियो b, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और इधर ये उठ के आएगा 3, तो 2 रेशियो 3 हो जाएगा।
ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी बहुत इजी सवाल था। अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है, यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम तथा सुबोध के आय का अनुपात बताइए। तो जैसा हमको सवाल में कहा गया है उसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे कि राम की आय का 3/5 भाग, मान लो कि राम की जो आय है वो आर है, और इस आर का 3/5 जो भाग है वो क्या कहा गया है, किसके बराबर है, सुबोध की आय के। सुबोध मतलब एस, मान लो इसकी आय के कितने 2/3 भाग, तो इसका कर देंगे अपन 2/3 भाग के बराबर है, तो राम तथा सुबोध की आय का अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3r/5 बराबर आपका इक्वेशन बनी एस इंटू 2/3। तो हम इसको सोल्व करेंगे कि आर तो जो है वो यहीं कहीं रहेगा, एस उठ के इधर आ जाएगा, r/s बराबर यहाँ पे जैसे कि 2/3 है, ऐसा कैसा रहेगा, और ये 3/5 उठ के इधर जाएगा, तो 5 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3। मतलब कि इसको अगर आप आगे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 10/9। मतलब आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हमारे अगले टाइप और अगले सवाल की तरफ। इसमें देखते हैं हम क्या कहा गया है, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात होगा। तो जैसा कि जो सवाल में कहा गया है बस उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसको सोल्व करेंगे कि राम की आय का आधा, ठीक है, मान लो कि राम की जो आय है वो आर मान लेते हैं, उसका आधा मतलब कि बाई 2 कर देते हैं। श्याम की आय का तिहाई, मतलब यहाँ पे श्याम जो है वो मान लो एस है, उसकी आय का तिहाई मतलब एस का तिहाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा s/3 बराबर, इसके बराबर है ये महेश की आय का चौथाई, मतलब महेश जो है उसकी आय m मान लो अपन, उसका चौथाई मतलब कि m/4। ये सब बराबर है, तो इसके इक्वल में आपको मान लेना है 1। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि आपको इसके इक्वल में मान लेना है 1। तो r/2 का इसके 1 के इक्वल में करेंगे तो r की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब r/2 इसको आप इक्वेट कर दो 1 से यहाँ पे, तो r की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, वो r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। s/3 को वापस इसमें इक्वेट करेंगे 1 के, s/3 के बराबर में यहाँ पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पे s की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 3। और उसके बाद m/s मतलब महेश का जो आई है उसका 1/4 जो है वो अपन करेंगे 1 के इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा m = 4। मतलब यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है इनकी, मतलब जो आई है किस किस की, राम की, श्याम की और महेश की, वो तीनों यहाँ पे निकल के आ गई है। तो आपको क्या पूछा है, आपस में बराबर है तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात, मतलब कि अनुपात आप निकालोगे इसका राम, श्याम और महेश का, तो ये हो जाएगा 2, श्याम की आई 3 और ये महेश की जो निकल के आ रही है ये आई यहाँ पे 4, मतलब 2:3:4। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह के सवाल में कुछ भी नहीं करना है, जैसा पहले तो सवाल में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी इक्वेशन बन जाएगी, उसके बराबर में बस आपको 1 रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, एक और ऐसा सवाल लेते हैं सो दैट कि ये आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखते क्या कहा गया है, यदि राम की आय का दोगुना, श्याम की आय का तिगुना तथा महेश की आय का चौगुना आपस में बराबर हो तो राम, श्याम तथा महेश की आय का अनुपात होगा। तो सबसे पहले वही राम की आय का दोगुना, मतलब कि राम की जो आय है उसका दोगुना, तो राम की आय आर है, इसका 2 गुना मतलब कि 2 कर देंगे अपन, जैसा सवाल में कहा गया है, बराबर ये किसके बराबर है, श्याम की आय का तिगुना। श्याम की मान लो आय जो है वो ए से, उसका तिगुना मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में महेश की आय का चौगुना, महेश की आय मान लो एम है, उसका चौगुना मतलब यहाँ पे कर दो 4। इसके बराबर में आपको मान लेना है 1, जैसा कि हमने पिछला वाला सवाल किया है। तो अब यहाँ पे ये जो 2r है, मतलब जो राम की जो आय है उसका दोगुना, इसको पहले 1 के बराबर करेंगे तो राम की आय कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ पे 1 उठ के इधर आएगा 1 के, तो 1/2। उसी तरह से हम एस जो है यहाँ पे एस का निकालेंगे अपन, मतलब शाम का, तो इसका हो जाएगा 1/3। उसके बाद में महेश का निकालेंगे, महेश को भी मतलब इसके इक्वेट करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि हमको किस रूप में चाहिए, ये यहाँ पे रेशियो में आ रहा है, तो इस रेशियो को सोल्व करने के लिए हमेशा एलसीएम लेना पड़ता है। तो 2, 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो निकल के आएगा वो आता है 12। अब 12 जो एलसीएम निकल के आया है, तो 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 6। उसके बाद में रेशियो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में, मतलब यहाँ पे अपन लिख देंगे 4।
और 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 का यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 3। ठीक है? तो आई होप कि आपको एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करना आता होगा। सो जब आप सोल्व करोगे तो ये इस तरह से सोल्व हो जाएगा। तो ये आपकी थी राम की आई, ये यहाँ पे थी आपकी श्याम की आई और ये महेश की आई। मतलब राम, श्याम, महेश की आई का जो अनुपात है वो निकल के आ रहा है 6:4:3। मतलब आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं करना था, वही जैसा सवाल में कहा था उसके अकॉर्डिंगली आपको एक इक्वेशन बना लेना है, उसके बराबर में 1 रख देना है। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2, एस मतलब शाम की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/3, एम की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इन तीनों का 1/2, 1/3 और 1/4 का आप एलसीएम लोगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा। अब जो 12 एलसीएम आएगा तो 12 में 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 बार में, 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में और 4 से डिवाइड करोगे तो 3 बार में आ जाएगा। मतलब आपके पास से तीनों रेशियो निकल के आ गए। आई होप दैट कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज का जो लेक्चर है ये हम यहीं समाप्त करते हैं। और अब हमारा जो एक और जो लेक्चर आएगा उसमें रेशियो और प्रोपोर्शन के जितने भी जो बचे हुए जो टाइप है वो सारे उसमें क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी अगर डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप पर मैसेज करके और पूछ सकते हो। सो ओके, थैंक यू।